is for standard 8, subject mathematics, that is maths. lesson number 4 है altitudes and medians of a triangle, मतलब त्रिभुज के शीर्ष लंब और माध्यिका। इस पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और उस एक ही एक्सरसाइज में काफ़ी सारा क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो एक पहला कंसेप्ट है ट्रायंगल, वर्ड जो यूज होने वाला है वो किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। दूसरी चीज़ है एल्टीट्यूड, जिसको हम हिंदी में शीर्ष लंब बोलते हैं, और तीसरी चीज़ है मीडियन, जिसको माध्यिका बोलते हैं। मतलब तीन चीज़ को रिलेट करेंगे, एक तो ट्रायंगल होना चाहिए, दूसरा एल्टीट्यूड और तीसरा मीडियन। यही तीन चीज़ें इस लेसन में है, मतलब एक त्रिभुज, दूसरा शीर्ष लंब और तीसरा माध्यिका। किसको किसको बोलते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल का मतलब तो सभी को पता है, त्रिभुज किसको बोलते हैं। अब हम एल्टीट्यूड पढ़ेंगे यानी शीर्ष लंब किसको कहते हैं वो, उसका सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। क्या होता है एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड इज अ सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, a segment drawn perpendicular from the vertex to its opposite side is known as altitude. A segment drawn from a vertex to the opposite side, perpendicular draw करना है हमको, कहाँ से, किसी भी पॉइंट से उसके सामने की साइड के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी बिंदु से, शीर्ष बिंदु से, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब जो है उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। यानी द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलरली ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो आपको सबसे पहला हो गया डेफिनेशन, अच्छे से ध्यान में रखो, किसी भी ट्रायंगल का एक पॉइंट लो और उसके सामने की साइड के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि लंब बनाओ। दूसरा है ये पॉइंट कॉन्करेंट या संगामी, जिसे हम कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में जब आप तीन साइड होती है ट्रायंगल में, ठीक है, ए बी, बी सी और ए सी, तीन साइड हैं, तो जब आप किसी भी ट्रायंगल में ए से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए क्यू, बी से यहाँ पे ड्रॉ किया बी पी और सी से यहाँ पे ड्रॉ किया सी आर, ये तीन जो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए या शीर्षलंब बनाए वो सबके सब एक ही पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं कि आके मिल रहे हैं। ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, इस एक पॉइंट पे आके वो तीनों भी मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि द एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, यानी जो शीर्ष लंब है वो क्या है, संगामी है। और ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं, यानी कि संगम बिंदु, ठीक है। उसको वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है यानी जो संगम बिंदु है, उसको जो एल्टीट्यूड का जो संगम बिंदु होता है यानी जो शीर्ष लंब का जो संगम बिंदु है उसे लंब केंद्र कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसको लंब केंद्र कहेंगे, यानी जो एल्टीट्यूड्स का ऑर्थो सेंटर है, ये जो पॉइंट है इसको क्या नाम दिया, ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से तीन की तीनों जो एल्टीट्यूड्स है वो पास होती है उसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, मतलब अभी हमने देखा ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसके अंदर यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है, लेकिन हर तरह के ट्रायंगल में ये सेम चीज नहीं होती है। ऑर्थो सेंटर की पोजीशन कहाँ है, यानी लंब केंद्र जो है वो त्रिभुज में कहाँ होता है, उसके लिए तीनों ट्रायंगल के लिए अलग अलग बना के दिया है। सबसे पहला है कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जब हम लंब बनाते हैं तो ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं हम, ये B जो है ना पॉइंट, A और C दोनों से यहाँ पे क्या बनाया गया है, परपेंडिकुलर यानी लंब बनाया गया है, और B से मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया, सपोज इसका नाम D है, BD। तो यानी ये जो पॉइंट है इसमें आप देख सकते हो यहाँ से भी लंब आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, यानी इसका जो परपेंडिकुलर के लिए होता है ना, जो तीनों जो परपेंडिकुलर्स है वो आपस में कहाँ आके मिलते हैं, एट द पॉइंट ऑफ राइट एंगल। इसी त्रिभुज के जो समकोण वाला जो कोण है, जो शीर्ष बिंदु है, वही उसका क्या होता है, पोजीशन यानी लंब केंद्र का स्थान होता है। दूसरा ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। ये जो था ये समकोण त्रिभुज था, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये और ये सेम ही है, मैंने ऊपर वैसे ही बनाया था। इसमें देखो पहला ये B से गया, ये C से गया, ये A से गया, ये तीन के तीनों कहाँ से पास हुए, O से। O कहाँ है, ट्रायंगल के अंदर, यानी इनसाइड द ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के भीतर, ठीक है। तीसरा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये ड्राइंग आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये सेम अभी हम लोग बनाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट बनाया। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये है O,
मतलब ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। ठीक है, ये कहाँ दिख रहा है आपको? इस ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है। यहाँ पे बनता है कहाँ पे? बी के ऊपर बना है, यहाँ पे अंदर बना है और यहाँ पे बाहर बना है। तो इस तरह से ऑर्थो सेंटर की पोजीशन अलग अलग जगह होती है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे, दूसरा जो हमने नाम पढ़ा था यहाँ पे वो था मीडियन यानी माध्यिका। वो किसको बोलते हैं हम लोग, वो समझना जरूरी है। व्हाट इज मीडियन? मीडियन में अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है एबीसी, ठीक है, मैं सबका मिड पॉइंट ढूंढूंगी, मतलब मध्य बिंदु। पहले मैं इसका मध्य बिंदु ढूंढूंगी, ये क्यू, ठीक है, मिड पॉइंट ढूंढा मैंने, ए से इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन बनी ए क्यू, ये क्या है? मीडियन है यानी माध्यिका है। यहाँ से मैंने इसका मिड पॉइंट लिया, ए बी का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु ढूंढा और सी से उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बना? सी पी क्या है? मीडियन है यानी माध्यिका है। वैसे ही मैंने ए सी का मिड पॉइंट लिया और बी से उसको ज्वाइन कर दिया, यानी कि बी आर क्या है? मीडियन है यानी माध्यिका है। तो जो इसका सबसे पहला चीज है डेफिनेशन, उसको हम कैसे बोलेंगे? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज नोन एज मीडियन। मतलब एक वर्टेक्स से सामने के साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको मीडियन बोलते हैं। यानी कि किसी शीर्ष बिंदु को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखा या रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। यानी ए को मैंने उसके सामने के साइड के मिड पॉइंट से यानी मध्य बिंदु से जोड़ दिया, उसे हम कहते हैं मीडियन। ये आपको याद करना पड़ेगा, डेफिनेशंस यानी परिभाषा। दूसरा जो चीज है सेम कॉन्करेंट है, ठीक है, यानी मैंने जो तीनों मीडियन बनाए ये तीन के तीनों एक ही पॉइंट पे आके एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे जब कट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट या संगामी माध्यिकाएं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं, मतलब ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या संगम बिंदु। ठीक है, दूसरा जो चीज है उसको एक और नाम दिया गया है, जैसे इसको ऑर्थो सेंटर नाम दिया गया था, इसको नाम दिया है जी। जी मतलब सेंट्रॉइड। वो जी कैसे दिया है वो मुझे पता नहीं है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं केंद्र। ठीक है, यानी जो माध्यिकाएं हैं वो पॉइंट जी पे एक दूसरे को काट रही हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड यानी कि केंद्र। आपको याद रखना है कि एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, उसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको क्या बोलते हैं और वो पॉइंट कहाँ कहाँ रहता है, इसमें भी डेफिनेशन, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या बोलते हैं और उसकी पोजीशन कहाँ है। आप अगर तीनों तरह के ट्रायंगल इसमें बनाओगे ना, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, यानी समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज, तीनों में आपका जो मीडियन है यानी जो ये सेंट्रॉइड है ना, वो ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा, वो बाहर नहीं बनेगा। इसमें तीन अलग अलग जगह बना, लेकिन इसमें तीनों में अंदर ही बनेगा, इसलिए इनसाइड द ट्रायंगल यानी त्रिभुज के भीतरी भाग में। और लास्ट जो पॉइंट दिया है इसमें वो थोड़ा सा अलग है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1। मतलब ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये पॉइंट जी जो है ये AQ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये अभी हम लोग और पढ़ेंगे कि कैसे करता है। मतलब समझो, अगर ये जो है ये अगर 5 है तो ये उसका डबल होगा 10। ठीक है, ये 2 है ये, तो ये कितना होगा 4, यानी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका अभी कंसेप्ट समझा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का पार्ट ज्यादा है, पहले हम लोग इसका फर्स्ट और 7th सम सॉल्व करेंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन वाले जो सम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका प्रैक्टिस सेट 4.1 स्टार्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फिगर यहाँ पे बना के दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम है ट्रायंगल का LMN, L M और N, ये ट्रायंगल का नाम है। यहाँ से X ड्रॉ किया है और यहाँ से एक पॉइंट लिया है जिसका नाम है Y, और यहाँ पे हमको दिया है, देख के आपको बताना है कि इन ट्रायंगल एलिमेंट, ट्रायंगल LMN में यानी त्रिभुज LMN में डैश इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या बताया मैंने अभी अभी आपको? शीर्षलंब। इसमें से क्या लग रहा है आपको, कौन सा शीर्षलंब है? लंब यानी परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड कौन सा दिख रहा है इसमें से? ऑल्टीट्यूड LX। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सेगमेंट
एल एक्स इज द ऑल्टीट्यूड। और दूसरा दिया है डैश इज अ मीडियन, इज अ मीडियन, मीडियन यानी मैंने क्या बताया आपको, क्या रहेगा वो, माध्यिका। ठीक है, इसमें से कौन सी दिख रही है, एल वाई, एल वाई देखो ये एम वाई और वाई एन ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए सेगमेंट एल वाई जो है वो मीडियन है, ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया, अब मैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन नंबर 7 करा रही हूँ आपको, और उसके बाद हम अलग से सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अलग कराना है मुझे। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले 7 में भी ऐसे ही ड्राइंग बना के आपको बताया हुआ है, फिगर बना के। यहाँ पे एक फिगर दिया है, ट्राइंगल का नाम है ABC, ABC, और सबके सबका यहाँ पे सेंट्रॉइड बाजू में आपको दिया है कि G इज द सेंट्रॉइड, यानी केंद्रव है। केंद्रव किसके लिए बनाया जाता है, आपको अगर ध्यान होगा तो वो माध्यिका के लिए बनाया जाता है, यानी किसके लिए, मीडियंस के लिए। हाँ, मीडियंस के लिए बनाया जाता है, यानी P, Q और R, ये इतनी इंफॉर्मेशन दी है। और हमको दिया है G को क्या दिया है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब क्या बताया था अभी अभी, केंद्रव। ठीक है, अभी मैंने आपको रेशियो बताया कि कोई भी ये जो त्रिभुज होता है ना, इस त्रिभुज में ये जो माध्यिका होती है ये वाली, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट G ले रही हूँ ना, तो ये 2 और ये 1, मतलब अगर ये 10 हुआ तो ये 5, ये 4 हुआ तो ये 2, अगर ये 6 हुआ तो ये 3, मतलब ये जितना होगा ये उसका आधा, ये जितना होगा वो उसका डबल। तो इस तरह से हमको ऐसे ध्यान में रख के सॉल्व करना है। अब सबसे पहला जो चीज आपको दिया है वो दिया है इफ, मतलब यदि लेंथ ऑफ RG दिया है, लेंथ ऑफ RG इज 2.5, तो हमसे पूछा है लेंथ ऑफ GC। अब कुछ लोगों को ये सॉल्व करके बताएंगे, कुछ लोगों को डायरेक्ट बताएंगे। फिलहाल हमको ब्लैंक दिया है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो पहले RG कौन सा है, आप ये देखो RG कितना दिया है, 2.5, तो मैंने क्या बताया, ये बड़ा वाला पार्ट होगा, ये इसका डबल होगा, तो 2.5 का डबल कितना होता है, 5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 यूनिट्स या 5 इकाई, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला जो इसमें दिया है वो है लेंथ ऑफ BG दिया हुआ है आपको 6, और फिर आपसे पूछा है देन लेंथ ऑफ BQ कितना है। अब आप ध्यान से देखो वापस से BG, पहले BG ढूंढो, BG कहाँ है, ये वाला BG कितना दिया हुआ है आपको 6, तो अब आपसे पूरा BQ पूछा है। हाँ, तो पहले BG से आप GQ निकालो, फिर BG और GQ दोनों को प्लस कर देंगे। अब क्योंकि BG कितना दिया है आपको 6, तो GQ कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो GQ हो जाएगा 3। अब ये हो गया 6, ये हो गया 3, तो टोटल BQ कितना हो गया, 6 + 3, 6 + 3 इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, यानी कि 9 इकाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2, ये 3 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा, इसमें कुछ खास करना नहीं है आपको, सिर्फ ब्लैंक्स भरने हैं। 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, क्योंकि तीसरे वाले में 2 ब्लैंक है, 2 रिक्त स्थान है तीसरे वाले में। अब आप थर्ड वन देखो इसमें से। ठीक है, इसका थर्ड वन दिया है लेंथ ऑफ AP इज 6, तो हमसे लेंथ ऑफ AG पूछा है। अच्छा ध्यान से देखो, अभी AP कहाँ है पहले ढूंढो, AP ये पूरा अगर 6 है तो ये वाला कितना हुआ, अब ध्यान देना है आपको। ये देखो, ये पूरा कितना था, 6 था, तो ये इतना दिया होता तो ये आधा हम पकड़ सकते थे, लेकिन अब हम कैसे मानेंगे इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो AG/GP इज इक्वल टू 2:1, मतलब AG/GP, यानी मैंने पढ़ा ना कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू 2/1 होता है, लेकिन हमको AG तो पता ही नहीं है, हमको तो AG निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं मान लेती हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा करेंगे, तो AG बराबर कितना हो जाएगा, 2GP, AG × 1, AG गुणे 1 AG, और GP × 2 यानी 2GP। ये अब मैंने ले लिया। अब मुझे निकालना है क्या, लेंथ ऑफ AG। ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ AG कैसे निकलेगा, ओके, पूरा AP इज इक्वल टू AG + GP हो रहा है, पूरा AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AG + लेंथ ऑफ GP, इसको ऐसा लिखा जाता है, आप लोग ध्यान दो थोड़ा सा, पूरा AP = AG + GP। अब
एजी को तो हम एजी ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस जीपी। यहाँ पे जो एजी था ना, आप यहाँ पे देखो कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे लेंथ ऑफ एपी आपको दिया है कितना, 6 लिखो, इक्वल लिखो। लेंथ ऑफ एजी कितना मिला आपको, जीपी, 2 जीपी मिला है मुझे। लेंथ ऑफ एजी इज इक्वल टू 2 जीपी और प्लस इसको लिखेंगे जीपी, तो टोटल कितना हो गया 3 जीपी, कितना 6। देयरफॉर जीपी इज इक्वल टू 6/3 यानी कि 2। यानी ये जो जीपी था ये आपको कितना मिला, 2। लेकिन हमसे क्या पूछा था, एजी। अब अगर आपको जीपी अगर 2 मिला है तो यहाँ देखो जीपी का डबल करोगे तो एजी मिल जाएगा, यानी एजी इज इक्वल टू 2 × 2 यानी 4। यानी ये हमको कितना मिल गया, 4। वैसे भी हमने पढ़ा था ना, ये जितना होगा ये उसका डबल होता है, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक चीज इसमें हमको एजी और जीपी दोनों पूछा हुआ था, तो जीपी हमने यहाँ निकाल दिया और एजी यहाँ निकाल दिया। ये 2 चीजें हमसे पूछी थी। एजी हमको मिल गया कितना, 4, और लेंथ ऑफ जीपी भी पूछी हुई है, वो हमको कितनी मिल गई, 2। तो इस तरह से आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये 4 + 2 ये पूरा 6 हो भी गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी बाकी 2 से लेके 6 तक के सम हम दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू।